तेजस्वी जी ने खुद भी कहा सुधाकर जी के बयान पर, जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अनर्गल, अनाप शनाप, गाली जैसा शब्द प्रयोग हो रहा था, उन्होंने कहा कि उनके माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो जब खुद भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि इनके लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? अब बीजेपी की पिच पर जाकर हम खेलेंगे तो किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। हमारे लिए तो जरूरी है कि जो हमारा सिद्धांत है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का, ऐसे विषयों पर चर्चा हो तो हमको ज्यादा फायदा होगा। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। नफरत की फैलाने का ग्रंथ जो है इसे कहा गया है। हमारे साथ जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सर, जो रामचरितमानस को जो एक नफरत फैलाने का ग्रंथ कहा गया, सर क्या है? देखिए, जो कुछ भी कहा जा रहा है सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ऐसे विषयों पर चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अब बीजेपी की पिच पर जाकर हम खेलेंगे तो किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। हमारे लिए तो जरूरी है कि जो हमारा सिद्धांत है सोशल जस्टिस का, सेकुलरिज्म का, डेवलपमेंट का, ऐसे विषयों पर चर्चा हो तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, महागठबंधन को, हमारी पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा। तो उसकी जगह हम बीजेपी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं तो सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है। तो इस तरह के बयानों को हम उससे कैसे इत्तेफाक रख सकते हैं? पूरे तौर पे गलत है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को चाहिए कि अविलंब इस तरह के बयान पर कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात सर लगातार हो रही है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या समझा जाए? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं। देखिए, तेजस्वी जी ने खुद भी कहा सुधाकर जी के बयान पर, जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अनर्गल, अनाप शनाप, गाली जैसा शब्द प्रयोग हो रहा था, उन्होंने कहा कि उनके माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो जब खुद भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि इनके लोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, नफरत फैलाने की क्या क्या ग्रंथ इसे माना जाए? आप हो या तमाम लोगों के जीवन में रामायण? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाई। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, और उनको भी मालूम है कि डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे लोगों के बीच में। तो डॉक्टर लोहिया क्या चाहते थे? ये लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो उस बात से कैसे इत्तेफाक रखा जा सकता? पूरे तौर पे गलत बोल रहे हैं ना। कार्रवाई को लेकर सर कब तक सर? नहीं, कार्रवाई इसको है सर, क्या कुछ हम तो उम्मीद करते हैं कि बस आजकल संक्रांति है, उसके बाद कार्रवाई लोग करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। यानी इंतजार है बस, अब नहीं अगर होता है तो सर क्या फिर अंदर? क्योंकि सुधाकर सिंह जी को लेकर लगातार तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नोटिस लिया गया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बयान लगातार उनका भी आ रहा है। और कार्रवाई हो, हम तो कह रहे हैं कि अविलंब कार्रवाई हो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कार्रवाई हो। जितना विलंब होगा ना तो लोगों के मन में जो आशंका, चौक चौराहे पर लोग चर्चा करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कोई ना कोई अंदरूनी मामला होता है, बीजेपी को फायदा पहुंचाओ और बीजेपी से केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ लाभ लो। तो यह जो आशंका है, ऐसी आशंकाओं को तब तक बल मिलेगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। जितनी जल्दी कार्रवाई होगी ऐसी आशंकाएं निराधार साबित होंगी। कार्रवाई करा के ही सर मानेंगे या सर कुछ आश्वासन या जो माफी मांग ले, ये सब चीज हो जाए तो? कार्रवाई पहले हो, उसके बाद न बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी थे, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर ही जो है हम मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से ठेस पहुंचाई गई भावनाओं का, वो कहीं से सही नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ किया गया, जिसको आक्रोश में बीजेपी नेता यहां पर आकर पुतला दहन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से। चलिए हम उनसे जानते हैं कि पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे बिहार के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और पटना में हमारे कार्यकर्ता हम सभी लोग सड़क पर है और बिहार के शिक्षा मंत्री का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। जिस प्रकार बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के एक पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण पर जिस प्रकार विवादित बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा इससे आक्रोशित है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री ने सनातन धर्म पर जो अपमान करने का काम किए हैं, क्या दूसरे धर्म को कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध कर रही है और आने वाले समय में अगर इस पर अपने माफ़ी नहीं मांगते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुखिया, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनके घर आवास का भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। जेडीयू आपके साथ है और शिक्षा मंत्री के तरफ कार्रवाई कर रही है, तो आपको सही लग रहा है? देखिए, अगर जनता दल यूनाइटेड अगर मेरे साथ है, मेरे साथ क्या है, वो तो महागठबंधन की सरकार में है, तो क्यों नहीं बिहार के मुखिया उसको आज अविलंब उसको बर्खास्त, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं? क्या आपको लगता है ये दिखावा हो रहा है? एकदम निश्चित दिखावा है। आप तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए। मेरा तो यही मांग है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो हिंदुओं का अपमान किए हैं, जो निश्चित रूप से बिहार के जो हिंदू है ये तो निश्चित इसका जो है बदला लेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है तो बिहार के उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री को ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे फर्जी डिग्रीधारी शिक्षा मंत्री से बिहार के शिक्षा गर्त में जा रहा है, बिहार की शिक्षा बर्बाद हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब हटाना चाहिए बिहार के मुखिया को। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली एजेंडा के लिए यहाँ पर ऐसा बयान दिया गया है? पॉलिटिकल एजेंडा हो या कोई, बिहार का युवा और देश का युवा, बिहार का हिंदू ये ऐसे अपमान नहीं सहेगा। हम ऐसा अपमान नहीं सहेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री का कड़ा विरोध करने वाले हम हैं। तो यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन चाहिए उनको, ताकि जो ऐसा बयान दिए हैं आगे जाकर हिंदू धर्म का ऐसे अपमान ना हो। काजल सर्वेश, कशिश न्यूज़, पटना।